इतना जो आपने कभी माँ बेटे की भिखारी हो सकती नहीं हो सकते, भाई बहन भिखारी नहीं हो सकते, पिता पुत्री भिखारी नहीं हो सकते। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने व्यास जी ने जैमिनी से कही अपने अनुभव करके लिखा है। तो शिष्य ने कहा नहीं, हमें तो भरोसा नहीं हो रहा कि ऐसा हो सकता है। तो व्यास जी ने कहा ठीक, हम तुम्हें दिखा देंगे। तो एक दिन क्या हुआ, जैमिनी संध्या बंदन कर रहे, शाम का समय था, अपने लोटा का पंचपात का जल फेंकने के लिए बाहर जैसे आए, वृक्ष में डालने, आंधी पानी चलने लगा, सर्दी हल्की हल्की हवा चलने लगी। तो क्या देखा, एक वृक्ष के नीचे एक नवयुवती भीग रही है। जैमिनी ने कहा कि बेटी तुम इस तरह से दुखी क्यों हो रही है, आश्रम है, आकर के सुरक्षित इसमें आश्रम में रहो करके। तो स्त्री ने कहा नहीं, एकांत में पर पुरुष का भरोसा नहीं करना चाहिए, इसलिए महाराज यही ठीक है। तो जैमिनी ने कहा आपने तो मेरा अपमान कर दिया, मेरे जैसे ज्ञानी ऋषि का भरोसा नहीं करोगी तो किस पर भरोसा होगा। तो उस देवी ने कहा ठीक महाराज, आपको बुरा लगता तो मार रहे हैं। तो वो स्त्री भीगी हुई है, अंग प्रत्यंग जो है देखना नहीं चाहते ऋषि, निकाह चलेगी। फिर भी यदि कभी कभी ऐसी दृष्टि हो जाए, दृष्टि दोष लग जाए, तो सूर्य को प्रणाम करो तो दोष दूर हो जाता है। तो जैमिनी ने कहा हम देखना नहीं चाहते थे, पर दृष्टि पड़ गई है तो बैठ के एकांत में भगवान का ध्यान करने लगे। पर ध्यान में भगवान नहीं आता, बार बार वो स्वरूप आता। इतने व्याकुल हो गए कि छत के ऊपर जाकर के छत को काट करके वहाँ व्यास जी ने स्त्री का रूप बनाया था। और चेला जी कैसे ही छत काट के यहाँ आ गए। उनका गुरु जी आपकी बात बिल्कुल सत्य है, इंद्रियों का भरोसा नहीं कर सकते। तो वही सुखदेव जी से कहा वेद व्यास ने जनक के पास जाओ। तो जनक के पास गए, तो उदाहरण दिया कि यदि दो बातों को भूल मत, जो चाहो कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। मृत्यु क्षण हो रही, जितनी आयु बीत रही उतने मर रहे हैं। ये नहीं कि हम बढ़ रहे हैं, हम घट रहे हैं। एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, मृत्यु रूपी नदी। जन्म हुआ, हम काल की मुँह में आ गए, और जिस तरह से बीता है उतना मर रहे हैं। और धीरे धीरे कोई 10 साल मर गया, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल का, तो लोग समझ नहीं रहे हैं, धीरे धीरे मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। तो मृत्यु से बचना है तो काल के जो महाकाल हैं, परमात्मा, उसका चिंतन करो। मृत्यु नाम की चीज़ नहीं है। क्या है? परिवर्तन है, नया जीवन मिलना है। लोग मोह में आसक्त हो जाते, शरीर में आसक्त हो जाए, घर परिवार में आसक्त हो जाते, इसलिए दुख होता, कष्ट होता है। और विचार करें तो मृत्यु है नहीं। जैसे घड़ा फूट गया, क्या उसमें नष्ट हुआ? मिट्टी मिट्टी मिल गई। आकाश में जो तत्व है अपने अपने तत्व में मिल जाता है। आत्मा जरा मर है, सूक्ष्म शरीर है जो जीव। देखो अब यही भेद है, आत्मा में जीव में क्या भेद है? आत्मा भगवत स्वरूप है, जो जीव है 5 ज्ञानेंद्रियां, छठवां मन अंगूठे के बराबर होता है। यही शरीर से निकल करके अन्य लोकों में जाता है। यदि नरक में जाएगा, ज्ञानेंद्रियों का जो सूक्ष्म शरीर होता है उसी सुख दुख होता है, इस शरीर को नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में ऑपरेशन करना है और इंजेक्शन लगा दिया गया बेहोशी का, तो चाहे कुछ करो तो शरीर में कुछ सुख दुख लगता है? नहीं लगता है। किसे हुआ सुख दुख? सूक्ष्म शरीर को, जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं 5, और उसमें भी छठवां जब मन मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है मन इतना एक सब लग जाता है, अगल बगल क्या और पता नहीं चलता है। तो सब इंद्रियों मन मुख्य है। मन यदि केंद्रित हो गया है तो फिर वो धीरे धीरे ईश्वर की तरफ मुड़ जाता है। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग साध लो, बस हो गया। मन को जो है सही दिशा में लगाना है बस। मन का स्वभाव है कि जैसे पानी का स्वभाव नहीं, तो नीचे घूम चला जाता है, और ऊपर ले जाना मशीन लगाओ, ठीक इसी तरह मन का स्वभाव विषयों में जाना। अब वहाँ से हटाना है तो ये साधन है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग है। इन साधनों से धीरे धीरे उसको मोड़ना है कि वो सही दिशा में। और सही दिशा में नहीं मोड़ पाते हैं, गलत दिशा में मोड़ दिए। जैसे आपने कहा शुक्राचार्य जी प्रेम के ग्रह हैं, परंतु शुक्राचार्य हैं तो प्रेम के, जैसे मान लीजिए लव एंड हार्मनी। हाँ, मेरा प्रश्न ये था कि जो शुक्राचार्य हैं, मतलब भगवान क्षमा करें, क्योंकि वो ऐसा है कि 9 ग्रहों में एक, मतलब मुझे पता नहीं कि वही है, ये वही शुक्र है। अच्छा, तो उसमें जो शुक्र अब जैसे हम देखते हैं विघ्नहर्ता गणेश और भी जगह, तो जितने भी राक्षस, कई राक्षस है, अनंत, इतने, मतलब बहुत सारे राक्षस हैं। और जहाँ पे कोई नया राक्षस आता है तो वो शुक्राचार्य जी पहुँच जाते हैं, उसको शक्तियाँ देते हैं, इतनी भयंकर भयंकर शक्तियाँ दे देते हैं, और कहते हैं पड़ जाओ देवताओं के पीछे और विष्णु भगवान के पीछे। और वो उनको राक्षसों को, मतलब जितने भी युद्ध हुए
जितने भी इंद्र राजा स्वर्ग के देवता इंद्र और सभी देवताओं के ऊपर और विष्णु भगवान के ऊपर और यहाँ तक कि शिव भगवान पर भी जितनी भी ये राक्षस मुसीबतें ये आई, इन सब की जड़ जो है ना वो है शुक्राचार्य जी, क्योंकि ये उनको शक्तियाँ देते हैं, ये उनको बढ़ावा देते हैं, ये उनको बनाते हैं। तो अगर यदि ये वही शुक्र हैं जो 9 ग्रह में, तो फिर जब जैसे ज्योतिषी के पास आप जाओ तो कहते हैं ये लव एंड हार्मनी के देवता हैं शुक्र, वीनस इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं वीनस। तो वो वीनस कैसे हैं जब जो सारे देवताओं के ऊपर, सारी जनजातियों के ऊपर शत्रुओं का उनको बढ़ाता है, वो लव एंड हार्मनी का देवता कैसे हो सकता है? देखो बताएं आपको, जैसे समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला। अब देवता और दैत्य जब छीना झपटी कर रहे हैं, दैत्यों ने छीन लिया, पर भगवान मोहिनी का रूप बना करके आए जी जी, और उस अमृत कलश को ले लिया, लाइन लगा दी, बैठ जाओ। अपनी माया से इतना मोहित कर लिया कि दैत्य भी बस में हो गए। और इतना सुंदर रूप बनाया उन्होंने। तो अब सब बैठ गए, टकटकी लगा के देख रहे हैं, कब तुम जैसा चाहो वैसा कर दो। तो भगवान ने कलश लिया, कलश लेकर के देवताओं को देते तो उससे अमृत निकल रहा है, और उसी से देते देते मदिरा निकल रही है। क्या मतलब हुआ? एक घड़े में 2 चीज़ें हो सकती क्या? तो कहने का मतलब है कि आपको ज्ञान मिला, आपने उसका सदुपयोग कर दिया, अहंकार नहीं है, आप झुके समाज की सेवा में लग गए तो आप देवता हो गए। आपको अहंकार है कि हम इतने पढ़े लिखे ज्ञानी है तो आप दैत्य हो गए। चीज़ एक ही है, मैं बताया ना, सदुपयोग दुरुपयोग करना है। तो शुक्राचार्य जी के साथ जब अन्याय हुआ, एक अन्याय कैसा हुआ है, वहाँ देवताओं में ये निश्चित हुआ कि गुरु पद किसको दिया जाए। शुक्राचार्य बहुत योग्य थे, परंतु जब वो वहाँ सभा में जाने के लगे तो रास्ते में कोई ऐसी घटना घटी, उस सुरक्षा में लग गए, वहाँ देरी में पहुँचे, तो उन्होंने कहा बृहस्पति को ही अब देवता बनाते, पक्षपात कर दिया गया उनके साथ। और प्रतीक्षा करते नहीं आ रहे थे, प्रतीक्षा नहीं की गई, कुछ लोगों को पक्षपात आ गया बनाओ। तो अब शुक्राचार्य जी का शुक्र नाम क्यों हुआ मालूम है? क्यों? वो जब हट करने लगे, दैत्यों का पक्ष लेने लगे, युद्ध हुआ, भगवान शिव ने बुलवाया, बोला शुक्राचार्य को, दैत्यों का पक्ष क्यों लेते हैं? शुक्राचार्य जी नहीं आए तो भेजा गया, नंदी को सबको भेजा। बताते भगवान को इतना क्रोध आया, विराट रूप लिया, शुक्राचार्य को निकल गए। भगवान शिव निकल गए बाद में, वो तो संजीवनी विद्या जानते थे, पढ़ाया भगवान शिव ने प्रदान किया था। तो बताते वो उधर के अंदर भी स्वस्थ रहे। भगवान ने वहाँ पे भी वो तपस्या कर रहे थे। हाँ, पेशाब की नली से निकाल लिया, तो शुक्र की नली से, तो शुक्राचार्य का नाम है। शुक्र माने होता है ब्रह्मचर्य के आचार्य। वो दैत्यों को ब्रह्मचर्य की दीक्षा देते थे कि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम सबल बनोगे। तो अच्छा, शुक्राचार्य दैत्यों को देते थे? शुक्र के आचार्य थे वो, ब्रह्मचर्य के देवता। तो उन्होंने कहा तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम सबल हो जाओगे, परंतु वो भोगवादी थे। अच्छा, देवता भोगवादी नहीं है, परंतु वो भगवान के पक्ष में रहते, ईश्वर की कृपा का करते हैं। और उधर ये जो है शुक्राचार्य को इतना इष्ट माने बैठे हैं। शुक्राचार्य के साथ जब पक्षपात हुआ है सभा में, तो उनको कहा कि हमें कहीं ना कहीं तो रही नहीं है, तो हम दैत्यों का आचार्य बनेंगे। तो उनके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटी, जैसे आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाएगी, उन्होंने हमारा पक्ष ना लेकर के गई, सही बात नहीं की, तो वहाँ उनकी एक नफरत पैदा हो गई कि हम अभी नहीं की रक्षा करेंगे। तो अब वो ब्रह्मचर्य का पालन करवाते हैं, शुक्र के आचार्य हैं, उनको शिक्षा देते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो तुम देवताओं से सबल होकर के स्वर्ग का राज्य करोगे। अब यहाँ देवताओं को देखिए, देवता भोगवादी है। स्वर्ग में क्या है? अब सनाए है, अमृत है, भोग तो है। और जब भोग नष्ट, पुण्य नष्ट हो गए, मर्तलोक में आना पड़ता है। ठीक ये स्थिति है कि स्वर्ग के जाने के बाद पतन होता है, और ईश्वर के धाम भगवान शिव को लोग वहाँ से परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भोगवादी लोग हैं दोनों भोगवादी, पर एक थोड़ा सा मर्यादा भोग कर रहा है, एक मर्यादा के बाहर है, बस इतना अंतर है। जैसे आपने कहा, बहुत लोग हैं लव मैरिज करते हैं, ये दोनों ने किया है और निभा ले गए तो अच्छी बात है। परंतु किसी भी लड़की लड़का को किसी से प्रेम में लव विवाह करना, मैरिज करनी है तो माता पिता के आदेश से करें तो दोष नहीं है। जैसे स्वयंवर की विधि से सीता का विवाह हुआ, जिंदगी और परेशान रही, स्वयं वर्णन किया। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, जिंदगी भर परेशान रही। तो जिन लोगों ने स्वयंवर विधि से विवाह किया है
बहुत लड़के- पर स्वयंवर हुआ, पर वो तो राजा जनक की आज्ञा से ही हुआ ना, और उनका आशीर्वाद मिला उनकी माता और उनके पिता से, माता सीता को। परंतु ये उसमें वो ना हो गया कि नहीं और- ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। अरे धनुष प्रत्यंचा चढ़ाएगा। हाँ, अब ये कोई माने विशेष धर्म नहीं है। यदि कोई असुर तोड़ देता तो मान लीजिए, तोड़ने वाले बहुत ऐसे लोग थे, तोड़ सकते थे, परंतु वहाँ शिव जी का जो धनुष है मोह का, भगवान शंकर जो है अहंकार के देवता है, समष्टि अहंकार के देवता हैं, और वही जो है धनुष है। लिखा है कि जिस समय भगवान राम ने धनुष को उठाया, तोड़ा, तो गुरु जी की आज्ञा से तोड़ा, आम नहीं था। अहंकार से नहीं मरता है, वो अहंकार का प्रतीक है। और जो देवता जाते धनुष तोड़, सब आम लेकर जाते, हम तोड़ेंगे। अहंकार से अहंकार नहीं मरता है। भगवान राम बिल्कुल शांत बैठे हैं, गुरु ने आज्ञा दी, क्या वो पत्रा लिए बैठे कि अब जाओ, तोड़ने का समय आ गया है। गुरु ने आदेश दिया, राम अब उठो, तो क्या पत्ता पंचांग देखा था? वो तो लक्ष्मण जी ने भी कहा, अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी यूं चुटकी में तोड़ दूं, तो परंतु मैं अपने बड़े भाई के सामने। तो अब देखिए क्या होता है कि विश्वामित्र ने विचार किया कि समय अब अच्छा क्यों है, कि लक्ष्मण समय के प्रतीक, काल के प्रतीक है, और काल जब निर्देश दे रहा है, सावधान कर रहा है लोगों को, तो बस विश्वामित्र जाने कि अब काल बोल रहा है, समय बोल रहा है कि उठो रहा है तोड़ने का। तो लक्ष्मण काल के प्रतीक है, समय के प्रतीक है, शिव के वो भी एक अंश है। तो कुल मिलाकर के जब उन्होंने गुरु ने आज्ञा दी तब गए। आम नहीं कि मैं तोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, गुरु की इच्छा है तो है, आम नहीं था। आम से आम का, जैसे परशुराम ने परीक्षा लेनी चाहिए, परंतु वो फिर भी वो प्रेम विवाह तो नहीं है ना, वो था, माता सीता को अच्छा, था। एक बात बताओ भाई, कि सीता जी जाती है पूजा करने के लिए, राम पुष्प वाटिका में जाते हैं, अभी संबंध नहीं हुआ, एक दूसरे के देकर आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो पुराने वो तो पहले से ही थे ना, नहीं, पहले से और उनको तो भान भी नहीं था कि मैं पहले सब भी थे, पहले आप भी सब लोग पहले से थे, पर मर्यादा यही है, मर्यादा पुरुषोत्तम है कि जिस कन्या के साथ भी कोई संबंध नहीं हुआ है, फिर भी हम उसको देकर आकर्षित हो रहे हैं। और छोटे भाई से लक्ष्मण देखो, जनक पुत्री आ रही है, तात जनक तनया यही सोई, धनुष जग जय कारण होई, पूजन गौर सखी। पर उन्होंने फिर भी अपने पिता की वो नहीं तोड़ी, जो उनका वचन था। उन्होंने कहा कि उन्होंने माता पार्वती से ही प्रार्थना की कि आप मुझे ये वर दीजिए, मेरी इच्छा है कि आप मुझे श्री राम दीजिए वर के रूप में। पहले जब देखा है तो आकर्षण दोनों का एक दूसरे को हो रहा है, बाद में तभी उन्होंने फिर उनसे प्रार्थना की है। तो अब पर ये अभी उनकी प्रार्थना ना सुनी जाती तो कुछ और भी हो सकता था, या ना भी होता। की आज्ञा नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। माता सीता ने पूरी इच्छा बना ली, राम ने पूरी इच्छा बना ली कि होना ये, अब तो होना ही है। हाँ, कि वो तो एक दूसरे के पूरक हैं और देखने में अलग अलग हैं, दोनों एक हैं, पर यहाँ मर्यादा में जहाँ होता है, जैसे भगवान शंकर सती ने शरीर त्याग दिया, बैराग हो गया, जब ते जाए सती तन त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। पहले बैराग नहीं था क्या? बैराग का स्वरूप है, मतलब लिखा है कि जब सती ने शरीर त्याग दिया तो परम बैराग हो गया, अखंड समाधि लगा ली। उसी समय तारकासुर पैदा हो गया। तारकासुर ने ब्रह्मा से वचन लिया है कि हमारा मृत्यु केवल भगवान शंकर के वीर से जो पुत्र पैदा हो उसके द्वारा हो, और उसने गणित लगा दिया, सती है ही नहीं, तो वीर से पुत्र कैसे पैदा होगा? अब हम अमर हो गए, सताने लगा लोगों को। अब देवता भगवान के पास पहुँचे, ब्रह्मा से कहा कि आपने ऐसा वरदान दे दिया है, पुत्र कहाँ से आए जब पत्नी नहीं, पत्नी तो जल गई। तो भगवान विष्णु से कहा क्या किया, उनका दोबारा विवाह कराओ, पुत्र नहीं है तो दोबारा विवाह करवाओ। तो सब देवता चाहते कि समाधि कौन भंग करे, कामदेव से कहा, तो कामदेव समाधि भंग करता है, उसमें अलग बात है, पर जब समाधि भंग हो गई तो सब देवता आ गए, प्रणाम किया भगवान शिव ने। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हम लोग आपका विवाह देखना चाहते हैं। नहीं, तो विवाह इसलिए नहीं करेंगे, बस बैराग है, अब हमें कुछ लेना देना है, दुनियादारी भजन करेंगे। पर भगवान विष्णु ने कहा कि आपके विवाह ना करने से समाज में बहुत बड़ी समस्या है कि तारकासुर सता रहा है, और वो आपके बेटे के द्वारा मृत्यु निश्चित ब्रह्मांड कार्तिकेय जी, आपका जो वीर से पत्नी से पुत्र पैदा होगा वही मारेगा, और तुम विवाह नहीं करोगे तो वो कामर हो गया। भगवान ने कहा जब ये समस्या है तो सिर धर आयुष करी तुम्हारा, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, कहा भगवान शंकर ने। वैसे तो विवाह नहीं करेंगे, पर समाज का हित करना है, इसलिए हम विवाह करेंगे।
शिरोधार है, भगवान विष्णु का शिरोधार ना करो, जो हम कहे सो उर धरे हो, हृदय में धारण करो, सिर में क्यों नहीं धारण करो? तो भक्ति गंगा बह रही है, भक्ति धारा हमारी आगे फिर बह जाएगी। भक्ति में के शरीर में गंगा जी नहीं है जटाओं में, तो भक्ति की प्रतीक है गंगा। जो हम कहे सो उर धरे हृदय में धारण करो। तो कुल मिलाकर के समाज के हित के लिए उन्होंने बात की। यहाँ आकर्षण राम सीता क्यों हो रहा है? यदि इनका आकर्षण नहीं होगा, विवाह नहीं होगा, तो कोई लीला आगे होगी नहीं। इसलिए आकर्षण हो रहा उनका कि हम दोनों जब मिलेंगे तो आगे नाना प्रकार की लीला होगा। जब तक नहीं मिलेंगे अधूरा होता है। शास्त्रों में लिखा है कि जिसका विवाह नहीं हुआ है वो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। वो क्या है? वो कोई शुभ कर्म नहीं। अब यज्ञ राम करना, सीता चाहिए, बिना सीता की बिना पत्नी हम विवाह सत्कर्म नहीं कर सकते। कोई अच्छा कर्म यज्ञ आदि करना, अनुष्ठान करना है, कोई शुभ कन्यादान करना है, पति नहीं या पत्नी नहीं है, अकेले कैसे हो? तो दोष लगता है। तो जिसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया है उसके हाथ का दिया हुआ जल पितर भी नहीं ग्रहण करता, क्योंकि उनके संतान है नहीं, परंपरा ही नहीं आगे। कौन है हमें? अगस्त्य ऋषि के साथ भी यही हुआ था। ये धर्म है, वैवाहिक जीवन व्यतीत करना, बिना विवाह के नहीं रहना। संन्यास कब लिया जाए? चौथे पल में। शुरू से संन्यास लेना मना किया गया है, क्योंकि समय आने पर जीवन में विकार आते हैं, ये निश्चित है। और तुम संन्यास लेकर पहले बैठ गए और फिर तुम्हारा मन विषयों में चला, तो क्या करोगे? न घर के न घाट के। इसलिए नियम है कि पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो 25 वर्ष तक। गृहस्थाश्रम में जाना है तो ब्रह्मचर्य आश्रम बताया जाता कैसे जीवन यापन करना है। और हमने सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, अध्ययन नहीं किया, बस जानवरों की तरह लगे। भागवत में लिखा है, ऐसी फटकार लगाई जीव को, जीव कुत्ते के समान हो गया। जिन विषयों को हजारों बार चाटा उसी को चाट रहा, उसी को चाट रहा, मेरा भी नहीं हो रहा, वो कुत्ते के समान हो गया। जो फंस जाता विषयों में, छोड़ना मुश्किल हो जाता, नहीं निकल पाता। तो अब वो जब शुरू से हमने कुछ आराधना की है, धीरे धीरे वही आराधना कम होती है। और शुरू में कुछ नहीं है, लास्ट में सोचते परे परे खटिया में भजन करें तो क्या कर पाओगे? जीव इतनी मोटी हो जाती बुढ़ावा में, राम को तो राम नहीं निकलता, क्या निकलता? लाम। हाँ। तो जब अब यही बताते हैं कि भाई ये तुम्हारी उम्र है पढ़ने की। अच्छा, फिर उसके बाद ये तुम्हारा अपने परिवार को पालो। अभी तुम्हारा ये संन्यास का समय नहीं है, ये भगवान के भजन करने बंद करो, अपना घर के काम करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, ये करो। और ये तो होता है बुढ़ापे का काम है कि अपना माला लेके बैठे। पर क्या है, तो बुढ़ापे में आप कब जाओगे? वही बता रही है, तो ये जो भगवान को जो है फूल जो है आप ताजे चढ़ाओगे ना, ताजे फूल। बासे फूल मुरझा गया, पूरा शरीर मुरझा गया, और तब भी क्या पता मुरझाया बचे कि ना बचे, किसने कहा है कि बूढ़े होंगे? हमारे कहने का मतलब यही है कि शुक्र जो है वो मर्यादा में, यदि प्रेम है, लब मर्यादा के अंदर है तो वो सफल होता है। तो सीता जी का मर्यादा में नहीं था या नहीं था? तो है देखने में, हमने तो प्रश्न इसलिए किया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब उसका मतलब यही है कि आकर्षण नहीं होगा तो विवाह नहीं होगा, फिर आगे कोई लीला नहीं होगी। आकर्षण तो हो रहा है, क्यों हो रहा है? कि हम लोगों को मिल रहा है। दो व्यक्ति पत्नी दोनों मिलकर एक। अब राम जी ने जन्म ही लिया रावण को मारने के लिए, तो वो कब कैसे होगा? वो तो सीता जी। इस बात में हमारा थोड़ा ये रहता है कि ये राम या कृष्ण आए हैं तो केवल असुरों को वध करने के लिए नहीं आए हैं, उनको लीला करने के लिए। हाँ, वो भी रावण भी तो उन्हीं का वो है पार्षद। जी जी। जय विजय उन्हीं के हैं। तो अब उन्हें जब लीला करनी होती है तो नायक और खलनायक की जरूरत होती है। तो उन्होंने कहा तुम खलनायक बनो, नायक बन करके आ रहे हैं, आपस में अपन लोग नौटंकी करेंगे, ड्रामा करेंगे। तो ड्रामा उनका, नौटंकी लोगों को शिक्षा देना है कि धर्म का साथ दोगे तो लक्ष्य को प्राप्त, अधर्म का साथ दोगे तो फिर मारे जाओगे। तो ये अपनी लीला के द्वारा दिखाते हैं कि हमने जो लीला की है, उन लीलाओं के माध्यम से तुम बहुत में ज्ञान तो हो, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना, पिता के साथ कैसा व्यवहार करना, ये सब सिखाया आदर्श। तो धर्म अधर्म का वो उन्होंने दिया है, शिक्षा ज्ञान दिया है कि जो अधर्म। परंतु फिर ये शुक्राचार्य लव एंड हार्मनी के देवता कैसे बन गए, जबकि ये तो मतलब सारे राक्षसों को यही ज्ञान बांटते फिरते और शक्तियां देते हैं, एक चीज आपको शत्रु वाला काम करते हैं। एक चीज आपको बताएं कि बौद्ध भगवान का अवतार हुआ। एक